एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एडुमेंटोरियल्स एंड दिस इज प्रगति। गाइस बच्चों देखो, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास 5th की इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है कि विच इज वंडरफुल वेस्ट। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो ना देखी हो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था आपका प्रीवियस चैप्टर, तो आप लोग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपकी क्लास 5th की इंग्लिश की। आप वहां जाकर सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट यूनिट का, विच इज नेम्ड इज वंडरफुल वेस्ट। बड़ा ही अद्भुत सा वेस्ट यानी कि कचरा, अद्भुत सा कचरा। क्या है कचरा, किसका कचरा, सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को देखने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों को एंड तक वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस जरूर करते रहना, ताकि आप लोग के पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। चलो फटाफट से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है क्लाउड सा बना के, क्या लिखा है यहाँ पे, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। जो वेस्ट है, जो कचरा है, वो भी बहुत यूजफुल हो सकता है, बहुत काम का आ सकता है। आपको ये चीज ढूंढनी है कैसे। अब देखो यहाँ पर क्या स्टोरी है, पूरी पैराग्राफ पढ़ेंगे, हिंदी मतलब समझेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, हिंदी मतलब समझेंगे, हमेशा की तरह। शुरू करें, ओके चलो। क्या लिखा है फर्स्ट पैरा यहाँ पर, वंस द महाराजा ऑफ ट्रांवकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. क्या लिखा है देखो, वंस एक बार, जो ट्रांवकोर कहाँ है हमारा, नीचे है, साउथ इंडिया में है। वहां पे जो महाराजा है, जो राजा होते थे ना, जो राजा है, उन्होंने क्या किया था, ग्रैंड डिनर, बड़ा ही ग्रैंड डिनर था, उन्होंने ऑर्डर किया था। मतलब उन्होंने ऑर्डर करा कि भाई आज हमारे पैलेस में, हमारे महल में बहुत ही बड़ा सा डिनर होगा, सबका खाना जो है यहीं पर होगा। उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया। अब क्या हुआ, इन द आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर में, अब खाना तो रात को है लेकिन आफ्टरनून में, दोपहर में उन्होंने क्या करा, बिफोर द डिनर, डिनर होने से पहले क्या करते हैं वो, जो महाराजा है वो जाते हैं किचन में, वो किचन में चले जाते हैं सर्वे करने के लिए, यानी कि देखने के लिए, चेक करने के लिए कि जो खाना है, जो डिशेस बन रही है, जो खाने के लिए बन रही है, जो फीस्ट का मतलब होता है, जो कि मील है, खाने के लिए जो बन रही है डिशेस, जो डिशेस बन रही है उसको चेक करने के लिए वो दोपहर में किचन में चले जाते हैं। मतलब सिंपल सा क्या है कि महाराजा जो है ट्रांवकोर के, उन्होंने रात के डिनर के लिए महल में बोला है कि भाई आज जो है डिनर, वो रात को ग्रैंड डिनर है, बड़ा सा डिनर जो है महल में होने वाला है। अब उसके लिए क्या करते हैं कि जो महाराजा है उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया, अब रात के डिनर के लिए वो दोपहर में ही जाते हैं किचन में, और किचन में जाके चेक करते हैं कि भाई कैसा क्या सब कुछ बन रहा है, जो डिशेस बन रही है वो कैसे बन रही है, जाके सब कुछ चेक करते हैं। जो महाराजा है वो आगे देखो क्या होता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब वेजिटेबल स्क्रैप्स का मतलब क्या होता है, आप कोई भी खीरा है, कोई भी वेजिटेबल आप छीलते हो, उससे पहले कुछ भी, आलू है, आप आलू को छीलोगे, खीरा है, आप खीरे को छीलोगे, तो जो छिलके जो बचते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्क्रैप्स। जो छिलके होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्क्रैप बोलते हैं। अब जो महाराजा है वो किचन में जाते हैं और उन स्क्रैप्स की तरफ, उन छिलकों की तरफ इशारा करते हुए जो कुक है, जो खाना बना रहा है, उससे पूछते हैं कि तुम इन छिलकों का, वेजिटेबल के छिलकों का क्या करने वाले हो, पूछते हैं। अब पॉइंटिंग टू द, उसकी तरफ इशारा करते हुए, जो बास्केट है यानी कि जो कटोरा है स्क्रैप का, छिलकों का, उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं उससे। अब जो कुक है वो जवाब देता है, रिप्लाई करता है, दे आर वेस्ट, कि वो वेस्ट है, वी विल थ्रो दैम अवे, हम उन्हें फेंक देंगे दूर। थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना। तो वो कह रहा है कि ये वेस्ट है, ये बेकार है, हम इन्हें फेंक देंगे, छिलकों का क्या करेंगे, फेंकेंगे। आगे देखो अब क्या होता है, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे। अब देखो क्या हो रहा है, जो महाराजा है वो कह रहे हैं, उन्होंने कमांड कर दिया, ऑर्डर दे दिया। स्टर्नली का मतलब क्या होता है, बड़ा ही कठोरता से, मतलब पूरा ही गुस्से से, पूरा ही स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि तुम इन्हें फेंक नहीं सकते हो। क्या कहा उसने, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स, तुम इन बिट्स को, बिट्स यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं या जो वेजिटेबल्स के पीसेस हैं, तुम इन्हें फेंक नहीं सकते हो, ये इस वेस्ट को बर्बाद नहीं कर सकते हो। क्या कह रहे हैं, फाइंड अ वे टू यूज देम, इन्हें यूज करने का कोई तरीका ढूंढो। ये महाराजा ने जो कुक है उससे कहा,
और बड़े स्ट्रिक्टली यहाँ पर कह के वो चला गया, वॉक अवे, चला गया वहां से। देखो ये रहे छिलके। अब क्या होता है, द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब देखो क्या हो रहा है, जो कुक है वो फिक्स में आ गया। फिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी परेशानी में आ गया। अब वो सोच रहा है भाई मैं क्या करूंगा इन छिलकों का, इन छिलकों का मैं क्या करूंगा, छिलकों का क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यही इसमें बताया गया कि क्या कर सकते हैं। देखो आगे क्या हो रहा है, अब जो कुक है वो सोच रहा है भाई मैं इन छिलकों का क्या करूंगा, वो सोच में पड़ गया। वो स्टेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, घूरते हुए, वो घूरे जा रहा है उन वेजिटेबल के छिलकों को, उन वेजिटेबल्स के छिलकों को वो घूरे जा रहा है और घूर के वो सोचता जा रहा है भाई मैं क्या करूंगा इनका। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक से। अचानक से क्या होता है, एक आइडिया बत्ती जलती है उसके दिमाग की, जो बत्ती जलेगी उसको एक आइडिया आएगा। अब आइडिया देखो क्या आता है, देखो ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स एंड वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। अब देखो क्या बोल रहे हैं, वो उठाएगा सारी जो वेजिटेबल के जो टुकड़े हैं उन्हें, बिट्स यानी कि टुकड़े को, वॉश देम उन्हें धोएगा ऐसे ऐसे करके, उन्हें साफ करेगा, उन्हें साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, धो दिया, और टुकड़े उठाता है वो, उन्हें धोता है, उन्हें साफ कर देता है। अब फिर क्या करता है देखो, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, ही पुट देम इनटू अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। क्या कर रहा है देखो, वो क्या करेगा, जो अब उन छिलकों को लंबी लंबी स्ट्रिप्स में, लंबी लंबी ऐसे स्ट्रिप्स में वो काटता है उन्हें, और क्या करता है, एक बड़े से पॉट में उन्हें डाल देगा, बड़े से पॉट में रखेगा उन्हें, और प्लेस्ड इट ऑन द फायर, और उसे आग के ऊपर रख देगा। उसने क्या करा, उन वेजिटेबल्स के छिलकों को लंबे लंबे पीसेस में काटा, उसे पॉट में डाला और डाल के उसे आग के ऊपर गैस पे रख दिया, जलने के लिए, पकने के लिए, मतलब कुक करने के लिए, जलने के, पकने के लिए उन्हें रख दिया। फिर देखो क्या होता है नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अब देखो वो क्या कर रहा है नेक्स्ट, आगे वो क्या करता है, ही ग्राउंड का मतलब क्या होता है, उन्हें बिल्कुल पीसना, ग्राइंड करना, उन्हें बिल्कुल जो है पीसना। किस चीज को पीसा उसने सम फ्रेश कोकोनट, कुछ फ्रेश से नारियल लेकर आता है, वो नारियल लेकर आता है, ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च लेकर आता है, एंड गार्लिक यानी कि देखो जिंजर क्या होता है, अदरक, और गार्लिक क्या होता है, लहसुन। तो लहसुन को और हरी मिर्च को और फ्रेश सा कोकोनट लाता है, नारियल लाता है, उन सबको रखता है, उन्हें वो पीसता है। पीसा उसने, उसकी चटनी बना ली। अब इस चटनी को, अभी ही एडेड दिस पेस्ट, अब ये जो पेस्ट बना है, जो ये चटनी सी बनी है, उसको और कुछ सॉल्ट यानी कि कुछ नमक को वो इन जो वेजिटेबल्स जो पक रही है ना पोट में, उसमें डाल देगा। ठीक है, जो पोट में वेजिटेबल्स पक रही हैं उसमें इस पेस्ट को और कुछ नमक को डाल देता है। आगे देखो, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, बड़ी लुभा देने वाली, बड़ी ही अच्छी सी, बिल्कुल मुंह में पानी लाने वाली स्मेल यहाँ पर जो है पोट के अंदर से, जिसमें वो खाना पक रहा था, उसके अंदर से आने लगती है। आगे देखो क्या होता है, नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. देखो अब क्या हो रहा है, नाउ वो क्या करेगा, whip करेगा कुछ कर्ड, दही को whip करेगा, ऐसे हिलाएगा, पूरा ऐसे ऐसे करके whip करा उसने, उसको हिलाया और उसे उस करी में यानी कि जो वेजिटेबल बन रही है उस पॉट में उसको भी डाल दिया, कड़ी बन गई एक तरीके से वो। आगे देखो, ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स, मतलब कुछ चम्मच, कुछ स्पूनफुल का मतलब क्या होता है, कुछ चम्मच भरकर उसने कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल उस डिश के अंदर वो डाल दिया, मतलब जो पोट में बन रहा था उसमें नारियल का तेल भी उसने डाल दिया कुछ चम्मच, और डेकोरेट कर दिया उस डिश को कड़ी लीव से, कड़ी की पत्तियों से, कड़ी की पत्तियां आती है ऐसी छोटी छोटी सी, उससे उसको डेकोरेट कर दिया, उस डिश को डेकोरेट कर दिया। अब वैसे ही क्या खुशबू आ रही है उसके अंदर से, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पोट के अंदर से। दही भी डाल दिया उसने, दही के साथ साथ उसने क्या करा, कुछ नारियल का तेल डाल दिया कुछ चम्मच भर के। अब उसने क्या करा, उसको सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए ऊपर से उसने उसमें कड़ी लीव्स डाल दी, बड़ा सुंदर सा बन गया, खुशबू वैसे उसके अंदर से आ रही थी। आगे देखो क्या होता है, लो एंड बिहोल्ड का मतलब क्या होता है, देखो सरप्राइज, वो खुद भी चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है। द न्यू डिश वाज रेडी, अब जो नई डिश है वो रेडी हो चुकी है। आगे देखो, द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब जो कुक था
उसने इस नई डिश को, जो गेस्ट आते हैं रात को डिनर में, वो उनको सर्व कर देता है, उनको भी दे दिया भाई। आगे देखो, everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avian. UVL एवियर। देखो क्या हो रहा है, अब जो एवरीवन यानी कि सब के सब जो भी डिनर में आए हुए वो बड़े ही ईगर है, बड़े ही जागरूक है, बड़ी जागरूक। भाई क्या नाम है इस नई डिश का, जो नई डिश आपने बनाई है उसका नाम क्या है आखिर, उस नाम को जानने के लिए, उस नई डिश के नाम को जानने के लिए सब बड़े ही उत्सुक है। अब जो कुक है वो थॉट करता है, पूरा सोचता है, वो सोच रहा है भाई क्या नाम रखूं मैं इस डिश का, ये तो मैंने वेस्ट से बनाई है, मैं नाम क्या रखूं इस डिश का। तो क्या बोलता है, देन हर नेम केम टू हिज माइंड, एक नाम सडनली दिमाग में आता है उसके। क्या नाम आता है, एवियल। स्ट्रेन सा नाम है एवियल, उसके दिमाग में आता है। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। अब इस केरला में, जो हमने कहा था ट्रेन में कौन में था ना, ट्रेन में कौन कहाँ पे, मैंने कहा था केरला में है। तो केरला में क्या होता है, ये डिश जो है वो बहुत फेमस हो जाती है एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब जो ट्रेडिशनल रूप में जो केरला का पूरा मेला लगता है, जहाँ पे खाना वगैरह होता है, वहां पर ये डिश जो है सर्व करी जाती है। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचो ये कहाँ से आई थी, एक छिलकों की बास्केट से। तो बनी किससे, छिलकों से बनी है ये, और ये डिश आज पूरे केरला में बहुत ज्यादा ही फेमस है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। फटाफट से देखिए हमने क्या पढ़ा चैप्टर में, देखो देखते हैं। एक बार क्या था, जो महाराजा थे ट्रेनमेकोर के यानी कि केरला के, उन्होंने क्या किया था, बड़ा सा डिनर अपने महल में उन्होंने ऑर्डर किया। अब आप दोपहर में जाते हैं वो किचन में और जाकर देखते हैं कि भाई खाना वगैरह कैसे बन रहा है, डिशेस को जाकर चेक करते हैं। जब वो जाते हैं तो वो बास्केट रखी हुई थी जिसके अंदर वेजिटेबल्स के छिलके थे, वो उसकी तरफ इशारा करते हैं और कुक से पूछते हैं तुम इन छिलकों का क्या करने वाले हो। तो कुक बोलता है भाई ये वेस्ट है, ये बेकार है, हम इन्हें फेंकने वाले हैं। अब जो किंग है, जो राजा है हमारा, वो ऑर्डर करता है नहीं तुम इस वेस्ट को फेंक नहीं सकते, कोई तरीका ढूंढो जिसको इसको यूज करने का। अब बड़ा स्ट्रिक्टली जो है महाराजा बोल गया। अब जो हमारा जो कुक है वो बड़ा सोच में पड़ गया, भाई क्या करूं मैं इसका, कि तो वेस्ट है, मैं इसका क्या कर सकता हूँ, क्या करूंगा मैं इसका। सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, देखो वो क्या करेगा, वो सारी की सारी वेजिटेबल्स को लेगा और लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट देगा। लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटेगा, उन्हें धोएगा, उन्हें साफ करके अलग रख देगा। आगे देखो क्या करेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उन्हें साफ करके रख दिया अलग। अब उन सबको वो एक बड़े से पॉट में डाल देगा, बड़े से पॉट में डाल दिया उसने उन्हें, और उसे आग के ऊपर रख देगा पकने के लिए। बाद में क्या करेगा, वो कुछ फ्रेश कोकोनट लेके आएगा, कुछ फ्रेश से नारियल लेके पीसेस लेकर आएगा, हरी मिर्च लेकर आएगा और लहसुन लेके आएगा, उनका एक पेस्ट बनाएगा और इस पेस्ट को भी वो उस पोट में डाल देगा, पकने के लिए डाल दिया इसको भी, साथ साथ इसके कुछ नमक भी यहाँ पर उसने उस पोट में डाल दिया। बड़ी ही अच्छी सी यहाँ से जो है खुशबू आ रही है इस पॉट में से। अब वो क्या करेगा, कुछ दही लेगा, दही को विप करेगा और उसको भी डाल देगा उस बनती हुई कड़ी में। बाद में वो कड़ी लीव्स, अब बाद में करेगा, कुछ चम्मच भर के नारियल का तेल लाएगा, वो भी उसमें डाल देगा और उसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर से उसके अंदर कड़ी की पत्तियां, कड़ी लीव्स डाल देगा। अब क्या होता है, लो नई डिश बनकर तैयार हो गई। वो खुद भी सरप्राइज हो जाता है और जब वो कुक होता है वो गेस्ट को वो नई डिश जो है सर्व करता है उस शाम को, उस रात को डिनर में। सब जो है जानने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं कि इस नई डिश का नाम क्या है। और जो कुक है वो बहुत सोचता है, एक नाम उसके दिमाग में आता है, दैट वाज कॉल्ड एवियल। वो उस डिश का नाम रखता है एवियल और आज ये डिश पूरे केरला में बहुत फेमस है। और जब ट्रेडिशनली केरला में कोई फीस्ट वगैरह होता है, फेस्ट होता है, तो वहां पर ये डिश जो है सर्व करी जाती है। और सोचो, इमेजिन करो ये कहाँ से आई थी, बास्केट जिसमें कि क्या थे, सिर्फ और सिर्फ छिलके थे। ठीक है, छिलकों से, वेस्ट से बनी हुई है। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, वंडरफुल, बड़ा ही अद्भुत सा वेस्ट। क्लियर हो गया, चैप्टर हो गया खत्म आप लोगों का। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है हमारे न्यू, कुछ हमारे वर्ड्स हैं यहाँ पर, फ्रेजेस हैं यहाँ पर कुछ। इन अ फिक्स, इसका मतलब हमने क्या कहा था, सोचना पड़ गया, टेंशन में आ गया, क्या करना है, फ्लैश अक्रॉस द माइंड, कुछ दिमाग में आता एकदम से, उसके कुछ दिमाग में आया, आइडिया आया कोई ना कोई। लो एंड बिहोल्ड, देखो सरप्राइज हो गया वो भी। ट्रेडिशनल फीस्ट का यहाँ पे क्या मतलब होता है, जो कि स्पेशल ओकेजन पर होती है। एक मील यहाँ पर होता है, अच्छा खासा खाना जो है सर्व करा जाता है किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल फीस्ट। आगे देखो आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट यहाँ पे रीडिंग इज फॉर्म के क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर। पैलेस में प्रिपरेशंस किस चीज के लिए चल रही थी, वो किस लिए थी, फॉर अ ग्रैंड डिनर इन द पैलेस। टाइपिंग मिस्टेक, आप यहाँ पे क्या लिखोगे,
ग्रैंड डिनर, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ग्रैंड डिनर, क्या लिखोगे, ग्रैंड डिनर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मैं एक बार लिख देती हूँ बेशक यहाँ पे आप लोगों के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रैंड डिनर के लिए जो है ये सारी की सारी जो प्रिपरेशंस थी वो हो रही थी। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, Why did the महाराजा go into the kitchen in the afternoon? आफ्टरनून में, दोपहर में महाराजा किचन में क्यों गए थे, डिशेस को चेक करने के लिए जो कि रात में सर्व करने वाले हैं। क्या लिखेंगे, महाराजा went to the kitchen in the afternoon to take a survey of the dishes being prepared for the dinner। आप चाहो तो आप इन जो ये एक्सरसाइज फिल करी हुई है, आप इन एक्सरसाइज को अपने बुक में फिलअप कर सकते हो, चाहो तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। अब कुक ने पहले क्या सोचा था कि वो उन वेजिटेबल के छिलकों के साथ क्या करने वाला है, क्या कहा था उसने, भी मैंने फेंकूंगा, तो क्या लिखेंगे हम, द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, उन्हें फेंकने का सोचा था। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवीएल इन द बॉक्स बिलो। इंग्रेडिएंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि किसी भी डिश को, किसी भी खाने को बनाने में हम यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो एवीएल डिश जो बनी थी उसके लिए हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया था आपको वहां बताने हैं। चिलीज का, ग्रीन चिलीज किया था, यस। ग्राउंडनट, मूंगफली किया था, नहीं किया था। लकड़ी आई थी, नहीं आई थी। वेजिटेबल के छिलकों का, अरे ये तो मेन ही था, टिक कर दो। कोकोनट, फ्रेश कोकोनट लाया था, इस्तेमाल किया। रोस्टेड पीनट्स, बुनी हुई मूंगफलियां, वो थी, नहीं थी। कर्ड, दही whip करी थी ना, थी। पोर्ट, पोर्ट इंग्रेडिएंट नहीं है, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसमें बनाया है सारा कुछ, तो पोर्ट इंग्रेडिएंट नहीं है, वो ऐसा खाना, वो चीज है जिसका हमने इस्तेमाल किया जिसको बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। गार्लिक, गार्लिक आया था, यस, गार्लिक वाज आल्सो इंक्लूडेड। गार्लिक क्या था, गार्लिक का यहाँ पर टिक क्यों नहीं किया हुआ, गार्लिक भी है यहाँ पर, नेक्स्ट देखो, हाँ किया हुआ है ना, टिक है ऊपर से, तो गार्लिक है यहाँ पर। ब्रोकन बैंगल्स, टूटी हुई चूड़ियां, कहीं भी नहीं आई थी। बास्केट, उसका इस्तेमाल थोड़ी ना किया था। कड़ी लीव्स, उसको हमने डेकोरेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। क्या है, देखो, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, किया था उसने, यस, उसने ऑर्डर क्या किया था, पैलेस में, महल में डिनर, ग्रैंड डिनर। तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एवीएल बिफोर, किसी ने भी ना तो एवीएल के बारे में पहले सुना था और ना ही देखा था, ना ही खाया था, तो क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कुक ने जो वेजिटेबल के छिलके थे उनसे एक दूसरी डिश को बनाने का प्लान किया था, नहीं, हमने क्या कहा था, जो कुक था उसने क्या सोचा था कि इनको वो फेंक देगा। ठीक है, पहले तो उसने यही किया था ना, बाद में जब किंग आया उसने बोला, तब उसने डिश बनाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सो लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। किसी भी डिश को बनाने के लिए उस रेसिपी का, रेसिपी क्या है भाई, पहले ये बनेगा, फिर ये डलेगा, फिर पानी, फिर मसाले, ऐसे ऐसे करके वो क्या होता है, उसकी रेसिपी होती है। तो यहाँ पे एवीएल की रेसिपी दे रखी है लेकिन नंबर्स में, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर नहीं दे रखा, तो आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो हम फर्स्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉश करेगा, क्लीन करेगा, जो वेजिटेबल्स का मिक्स है, जो बेस्ट है, उसको क्लीन करेगा। उसके बाद देखो क्या करेगा, उन वेजिटेबल के स्क्रैप्स को लंबे लंबे स्ट्राइप्स में काटेगा। उसके बाद देखो क्या करेगा, कुछ कोकोनट, फ्रेश कोकोनट लाता है, हरी मिर्चों को और गार्लिक का पेस्ट बनाएगा, तो उनको ग्राइंड करेगा। फिर देखो क्या करेगा, कुछ कर्ड लाता है और कर्ड को व्हिप करके उसको डाल देता है। फिर क्या करेगा, कुछ कोकोनट ऑयल डालेगा, उसके बाद है ना, नारियल का तेल डालेगा, बाद में डालेगा कड़ी लीव्स डालेगा, डेकोरेट करेगा उसे कड़ी लीव्स से, और फिर एवीएल तैयार हो जाएगा। तो देखो 3 2 1 6 4 5 7 ऐसे करके यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस बॉक्स में यहाँ पर ऐसी चीजें दे रखी हैं जो कि बच्चे करते हैं स्कूल से आने के बाद, एज दे रीच होम फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से घर पहुंच जाते हैं तो वो ये चीजें करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप स्कूल से जाने के बाद किस किस ऑर्डर में कौन कौन सी चीजें आप करते हो। जैसे आप घर पे जाते हो, जाते अपना बैग उतारोगे, उतार के अपना जो स्कूल यूनिफॉर्म उतारोगे, फिर करोगे अपने हाथ में हाथ मुंह धोगे, फिर जो आप लोग खाना खाओगे, मम्मी से बातें करोगे और बाद में थोड़ा सो जाओगे या फिर स्कूल जाओगे, होमवर्क करोगे, ऐसे करोगे। तो आप लोगों को खुद बताना है कि आप लोग कौन कौन से काम पहले करते हो और फिर कौन से काम बाद में। शायद आप लोग ये करते होंगे कि पहले आप लोग स्कूल बैग फेंकोगे, रखोगे, स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करोगे, सेकेंड ऑप्शन पे चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करोगे, वॉशअप करोगे, हाथ मुंह धोगे,
फिर आप लोग लंच करोगे, मम्मी से बातचीत करोगे जो स्कूल में हुआ होते हैं ना, मम्मी पता है ये हुआ, आज ये हुआ, आज उस बच्चे ने ये बोला, मैम ने ये बोला, मजा आता है करने में। और फिर थोड़ी देर के लिए आप लोग सो जाओगे। तो आप लोग ये सब चीजें यहाँ पर करोगे। नेक्स्ट देखो आते हैं हम लोग कुछ बातचीत यहाँ पर छोटी सी यहाँ पे लिखी हुई है, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। आपको ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे लिखनी है जो कि आप घर में या फिर स्कूल में फेंक देते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा, घर में हम क्या फेंकते हैं, वेजिटेबल के टुकड़े फेंकते हैं, जो उनकी पीसेस जो छिलके होते हैं वो, या फिर जो बचा कुचा खाना, हालांकि फेंकते नहीं है हम लोग बड़ा ध्यान से बनाते हैं, आप लोग भी ना। नेक्स्ट देखो, और स्कूल में क्या होता है, जो पेपर के पीसेस होते हैं, जो पेपर होता है ना उसके छिलके वगैरह जो पीस होते हैं, छोटे मोटे बिट्स वगैरह होते हैं, वो फेंक देते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पर देखो ऐसे वर्ड्स है, यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं। नाउन है तो वो अलग है, वर्ब है तो वो अलग है। आप लोगों ने ग्रामर में ये सब चीजें जरूर पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं जिसका आप लोगों को ये बताना है। देखो पहले यहाँ पे क्या, ग्राउंड, ग्राउंड का हमने क्या देखा था, मतलब क्या होता है इसका, कि पीसना, पेस्ट सा बना, उसको पाउडर बनाने का, पेस्ट बनाना, उसको ग्राइंड करना उस चीज को। देखो नाउन यहाँ पे क्या आ रही है, देखो अगर मैं एक्चुअली देखूँ तो ग्राउंड क्या होता है, जो ग्राउंड होता है नॉर्मल ग्राउंड हमारा, ये हो गया ग्राउंड, तो उसका नाउन क्या हो गई, इसके अंदर ग्राउंड हो गई। और लेकिन वर्ब देखूं तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि ग्राइंड की पास्ट टेंस यहाँ पे है, ग्राइंड यानी कि पेस्ट बनाना उस चीज का, उसकी यहाँ पर की पास्ट टेंस यानी कि पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, सर्वे है, तो नाउन क्या आ गया इसके अंदर, एग्जामिनेशन करना, किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, चेक करना। और वर्ब यहाँ पर क्या आ गई, ध्यान से देखना, एग्जामिन करना। स्क्रैप क्या मतलब यहाँ पे क्या होता है, छिलके। नाउन क्या आ गई यहाँ पे, वेस्ट मटेरियल। और वर्ब यहाँ पे क्या आ गई, जो कि यूजलेस हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टर्नली। स्टर्नली मैंने क्या कहा था, कठोरता पूर्वक, बिल्कुल गुस्से से, स्ट्रिक्टली यहाँ पे किया गया है, तो ये एक एडवर्ब है, स्ट्रिक्टली। टेम्पटिंग कहाँ पे मतलब क्या होता है, जिसमें मुंह में पानी आ जाए, बड़ा टेम्प्ट करने वाली खुशबू आ रही थी उस पोट के अंदर से, तो एडजेक्टिव है ये, इंड्यूस करना, मतलब मुंह में पानी आने वाली खुशबू, बिल्कुल ऐसा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को नाउन पता हो, वर्ब पता हो, एडजेक्टिव पता हो, एडवर्ब पता हो, ये सब चीजें आप लोगों को पता होंगी, तभी आप इस पॉइंट को फिलअप कर पाओगे। अगर खुद कर लो तो फिल इन गुड, ना कर पाओ तो आप लोग वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड। देखो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, हम लोग एक्सरसाइज पहले बहुत क्लासेस में आप लोगों ने करी है। यहाँ पर जो ऊपर वर्ड दे रखे हैं, यहाँ पर इससे देखकर आप लोग यहाँ पर वर्ड जो है बनाने हैं। जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है वहाँ पे नहीं बनाना। बाकी आपको जैसे पाउंड है, आगे आपने लगाया ईडी, ईडी, यहाँ पे आपको सबके आगे ईडी ईडी लगाना है। यहाँ पे आपको सबके आगे बाद में लास्ट में आईएनजी लगाना है। यहाँ पे आपको ईआर लगाना है, और यहाँ पे आपको ईएसटी लगाना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी एक बार देख लो। ट्राई में यहाँ पर क्या हुआ, ट्राइड और ट्राइंग। ट्रायर कुछ नहीं होता, ट्राइस्ट कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे क्रॉस है। लार्जर में देखो, लार्ज जो कुछ नहीं होता, लार्जिंग कुछ नहीं होता, लेकिन लार्जर और लार्जेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर टेस्टी है, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टेड, सारे ही होते हैं। ऐसे यहाँ पर क्लीन है, क्लीनड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट, थोड़ा साफ और सबसे ज्यादा साफ। क्लीनर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ईआर हो तो मतलब थोड़ा थोड़ा बेटर, यानी कि थोड़ा थोड़ा ना बेटर है उससे, लेकिन बेस्ट यानी कि बिल्कुल ही बेस्ट है ना, उसे बोलते हैं। वाइज तो वाइजिंग कुछ नहीं होता ना, लेकिन वाइजर और वाइजर्स होता है। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ दी फोर एंडिंग्स। क्या ऐसा कोई वर्ड है यहाँ पर जिसमें चारों ही वर्ड्स बने हो, जिसके ये कौन सा है, देखो टेस्टी भी है और हमारा क्लीन भी है, तो आप लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड आउट आप लोगों को करना है, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम। आपको ऐसा खाना बताना जो कि आपके घर में बनता होगा, एक किसी फेस्टिवल पे कोई खाना बनाए, पूरी कचौड़ी, ये सब चीजें बनती है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हेन यू आर, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैड नॉइज, तो तबीयत डाउन है, उस वजह से थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को, कोल्ड वगैरह, फीवर वगैरह, बट इट्स ओके। थोड़ी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एक्चुअली। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, व्हेन यू आर अनवेल, जब आप थोड़े से बीमार हो तब कौन सा खाना बनता है, खिचड़ी बनेगी ना। और डेली क्या बनता है, एवरीडे चपाती, रोटी, सब्जी, कभी कभी चावल, दाल, चीज बनता है ना। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर बता रखा है कि जो एवीएल है वो केरला में एक डिश है, तो आपको बताना है कि जिस स्टेट में आप रहते हो क्या ऐसी कोई अलग से डिश है, क्या नाम है उसका, कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं बनाने के लिए, उसकी आपको रेसिपी लिखनी है। अब यहाँ पे देखो चैप्टर आप लोगों का हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सही में जो बेल आइकन उसे प्रेस करना है, ताकि आप लोगों के पास मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहे। अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना, कमेंट करना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।